तो क्या माहौल रहेगा लौटनराम निषाद जी का? माहौल बढ़िया रहे। हाँ। हाँ। अच्छा, आप लोग जरूरत पड़ी तो पैसा भी लगाएंगे? लोग कह रहे थे कि पैसा लगाएंगे, तन मन धन से काहे न लगा हो जाए, पैसा लगा। और काम शायद सोच रहे हैं 2 बार हम लोग तो चूक गए हैं। अब की बार पहली बार कोई बिरादरी मिला है, इसलिए अब पीछे नहीं रहेंगे। लौटनराम निषाद को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को प्रत्याशी बनाने से कुछ फायदा अन्य जिलों में भी होगा? बहुत फायदा होगा। समाज तो जुटेगी इनके साथ कि हाँ कोई अपना आया। हमने तो ये कसम खाई है कि भाजपा को वोट कभी नहीं, जीवन में नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं दे दिया। तो आप बच्चों को भी यही बताते होंगे कि भाजपा को वोट मत देना? बाकी बच्चे तो अब खुद हमसे ज्यादा जागरूक है, हम तो अंगूठा चाँप है। साइकिल से चलते हैं, साइकिल को वोट देंगे, निषाद जी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम गोसाईगंज में मौजूद हैं और गोसाईगंज की चर्चा पूरे प्रदेश में है। लौटनराम निषाद यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभी भाजपा से कौन प्रत्याशी होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चर्चा लौटनराम निषाद और अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने 403 विधानसभाओं में पहला अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और पीडीए परिवार से, जो अखिलेश यादव लगातार नारा दे रहे हैं कि पीडीए परिवार, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उसी पीडीए परिवार से उन्होंने प्रत्याशी दिया है निषाद समाज से, लौटनराम निषाद से। तो गोसाईगंज की जनता क्या सोच रही है, गोसाईगंज के लोग क्या सोच रहे हैं लौटनराम निषाद के बारे में, कि अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है उस पर क्या सोचती है? अखिलेश यादव ने यहाँ पर लौटनराम निषाद को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया, जानते हैं कि नहीं? जी जी। ये आप लोगों को मतलब विधानसभा के लोगों तक पहुँच गई है बात कि लौटनराम निषाद प्रत्याशी बनकर आ गए हैं? जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच गया है। तो क्या माहौल है, ये जो लौटनराम निषाद चुनाव लड़ने आए हैं तो इनके यहाँ माहौल क्या रहने वाला है यहाँ? अभी तो फिलहाल ठीक ठाक ही दिख रहा है। ठीक दिख रहा है। आगे देखो। क्या नाम होगा आपका? रमेश यादव। यादव जी हैं जी। अच्छा, ये लौटनराम निषाद, या कहा जाता है कि गोसाईगंज बाहुबलियों की, एक सवाल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसकी खूब चर्चा है कि बाहुबलियों की ये का क्षेत्र है। गोसाईगंज में अभय सिंह हैं, गोसाईगंज में खब्बू तिवारी हैं। इन दोनों बाहुबलियों के बीच में लौटनराम निषाद चल पाएंगे, लड़ लेंगे चुनाव? देखिए, इसमें जो है फैसला जनता करेगी और ये सब जनता के हाथ में है। बाहुबली कोई भी हो, ये जनता जो है फिलहाल लौटनराम निषाद जी को बनाएगी। लौटनराम निषाद के साथ है जनता, जी, आप जी, ये मानते हैं? जी। तो निषाद जी का क्या माहौल है इस बार? ये लौटनराम निषाद प्रत्याशी बना के भेजे गए, जानते हैं आप? हाँ हाँ। सब तक पहुंच गई ये बात? हाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ तक ये बात पहुंची है कि लौटनराम निषाद प्रत्याशी बन गए हैं? ये पूरे जिलों में फैल गए वहाँ। अच्छा, तो क्या माहौल रहेगा लौटनराम निषाद जी का? माहौल बढ़िया रहे। हाँ हाँ। ये बताइए, अगर जो है यहाँ से खब्बू तिवारी भी चुनाव लड़ते हैं, अभय सिंह भी चुनाव लड़ते हैं, तो ये दो बाहुबली के बीच में निषाद जी कहाँ चुनाव लड़ पाएंगे? ना ही लड़ी हैं। लड़ी हैं? हाँ। पैसा वैसा में कहाँ खटा पाएंगे? अरे सब खटाए रही। कहाँ से आएगा? अरे सब आए। हाँ। अच्छा, आप लोग जरूरत पड़ी तो पैसा भी लगाएंगे? लोग कह रहे थे कि पैसा लगाएंगे, तन मन धन से काहे न लगा हो जाए, पैसा लगवा और काम लौटनराम निषाद के लिए। हाँ। निषाद समाज इस कदर है। हाँ। और संजय निषाद, वो भी तो आपके समाज के हैं। हाँ। तो उनको वोट मिलेगा कि नहीं? वो तो भाजपा की तरफ से आएंगे कि कमल के फूल पे दे दो भोजन भरी थाली। अरे वो तो बहुत जने आई हैं। लेकिन आप लोगों का मूड किधर है? हमारे सबके मूड हरे बा। लौटनराम निषाद। हाँ। साइकिल। हाँ। हैं? चाचा क्या नाम होगा आपका? लौटनराम निषाद। निषाद जी हैं आप भी? जी है सर। तो निषाद जी इस बार क्या सोच रहे हैं? निषाद जी सोच रहे हैं 2 बार हम लोग तो चूक गए हैं। अब की बार पहली बार कोई बिरादरी मिला है, तो इसलिए अब पीछे नहीं रहेंगे। बिरादरी तो संजय निषाद भी हैं। बिरादरी थी ना, जब कोई अपना आया है, वो तो कभी यहाँ आए भी नहीं है। संजय निषाद तो कभी चेहरा नहीं दिखाए। ये तो कई बार आ चुके हैं, गमी में भी आए, खुशी में आए आते रहे हैं लौटनराम निषाद। इसके पहले तो अच्छा, ये अखिलेश यादव ने जो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अखिलेश यादव की चाल है, लौटनराम निषाद को जो है टिकट देने से जो निषाद है पूरे पूर्वांचल का, अयोध्या का और जो प्रदेश का, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जो संजय निषाद से नाराज है वो मूव हो जाएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा। तो ऐसा है क्या? ऐसा है कि किसी को मुँह बंद नहीं कर पाओगे कि क्या बोल जाए। जो जनता करना है वो करेगी। अच्छा, बताइए, लौटनराम निषाद को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को प्रत्याशी बनाने से कुछ फायदा अन्य जिलों में भी होगा? बहुत फायदा होगा। समाज तो जुटेगी इनके साथ कि हाँ कोई अपना आया। लोग कह रहे हैं कि संजय निषाद की काट है लौटनराम निषाद, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो भाजपा से हैं, कोई पसंद कर, किसी को पसंद कर, कोई किसी को पसंद करता है, इसलिए। यानी आप भाजपा के साथ नहीं, आप साइकिल वाले निषाद के साथ हैं? हमने तो ये कसम खाई है
कि भाजपा को वोट कभी नहीं, जीवन में नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे। कसम खाई है? कसम खाई है। क्यों कसम खाई है? हम देख रहे हैं, उसकी चालें देख रहे हैं। अरे भाई, इसी अयोध्या में आपके मंदिर है, मंदिर बनवाए हैं। मंदिर में हमें क्या दे रहा है? निषाद जी के मित्र थे राम जी। राम जी थे ना। हाँ, उनका मंदिर ये बनवाया है। मंदिर कोई ट्रस्ट में कोई निशान लिया गया है? नहीं लिया गया। कोई यादव लिया गया है? नहीं। तो उस मंदिर से हमें क्या लेना देना है? क्या मिलेगा हमें मंदिर? अच्छा, निषाद जी की नाराजगी का कारण क्या है, जो निषाद जी ने कसम खा लिया कि भाजपा को वोट नहीं देंगे जिंदगी में? हम नहीं देंगे भाई, हम अपने लिए कसम खाएं, दुनिया के लिए नहीं। कारण क्या है कसम खाने का? कोई हम देख रहे हैं कि हमारे साथ चाल कर रही है, घोटाला कर रही है। जैसे कोई एक चाल बताइए, क्या चाल किया? चाल क्या नहीं कर रही है? वो बिरादरी पक्ष देख रही है। बिरादरी पक्ष? यानी योगी जी पे जो आरोप लग रहा है कि वो ठाकुरवादी यादवादी है। हाँ। तो लगता है आपको कि योगी जी ठाकुरवादी हैं? वो तो संत हैं। संत हैं वो, तो उन्हें आज राजनीति में आना नहीं चाहिए था। क्यों आए राजनीति में? जब वो संत हैं, अपने आप को मानते हैं, तो राजनीति क्यों आए? नहीं आना था ना उनको। अपना मंदिर मठ में तो आपने इसलिए कि मतलब नहीं, हम जो उनसे नहीं खाए, हम जन्म से खाए हैं। जन्म से खाए हैं कि योगी जी मतलब वो कोई हो भाजपा को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे कहीं भी खुले आम हम कहते हैं। हाँ, हम नहीं देंगे। तो नहीं तो आप बच्चों को भी यही बताते होंगे कि भाजपा को वोट मत देना? बाकी बच्चे तो खुद हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। हम तो अंगूठा चाँप है। बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे हैं। लेकिन संजय निषाद तो कहते हैं कि सबने हमको ठगा है भाजपा को छोड़ के। भाजपा ही ऐसी है कि जो निषादों के साथ निषादों को कुछ देने का काम किया है, नौकरी दे रही है। तो खुद निषादों को ठग रहा है। जब उन्हें क्या संजय निषाद जो तो खुद ही ठग रहे हैं दूसरे को निषादों को। हाँ भाई, जैसे निषाद के साथ होते, उन्होंने कैसे, उनकी सरकार भी है, आरक्षण दे रहे हैं। आज तक तो आरक्षण, ये आरक्षण वाला मुद्दे की नाराजगी है कि जो उन्होंने कहा मछुआ आरक्षण दिलाएंगे, 80 में शामिल कराएंगे 17 जातियों को, कुछ नहीं किया। 5 साल मलाई खाने में बीत गए। अपना घर बना। तो ये नाराजगी क्योंकि मैं निषादों के मुंह से सुनता हूं। नहीं नाराज हैं हम, समझ ये मान रहे हैं कि हम भाजपा पे मोहर नहीं लगाई बस। हमें न संजय से निषाद दी है। अच्छा, मान लीजिए संजय निषाद की पार्टी से कोई भोजन भरी थाली से यहाँ आ गया, कहीं से आ जाए, और लोटन राम निषाद साइकिल से, तो आप कहाँ लोटन राम निषाद पे वोट, साइकिल पे वोट करेंगे, भोजन भरी थाली पे? नहीं, वो रहेंगे तो भाजपा ही से कनेक्ट। भोजन भरी थाली आए, संजय की चाहे कोई थाली आए, रहेंगे तो भाजपा से कनेक्ट। हाँ, भाजपा से तो कनेक्ट है। फिर हम क्यों? तो आप साइकिल की तरफ जाएंगे? लोटन आपसे पहले ही बता दिया, साइकिल वाले निषाद के साथ 2 बार चूक गए। जब सीताराम निषाद आए तभी बिरादरी हमारी पीछे हट गई। उसके बाद धर्मराज भी आए थे, पीछे हट गई। अब की तीसरी बार पाए हैं। अगर इसमें चूक जाएंगे तो जीवन में कोई प्रत्याशी निषाद वंश का इस विधान कोई पार्टी नहीं देगी। नहीं टिकट लड़ेगा, नहीं कोई डर जाएगा। तो इस बार चूकेगा नहीं चूकेगा। चाचा, क्या नाम होगा? निषाद जी हैं। तो निषाद जी लोग कह रहे हैं, तो चाचा तो कह रहे हैं हमने कसम खा ली है, भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये लोटन राम निषाद के आने के बाद कसम खाए हैं कि पहले से कसम खाए हैं? भैया यह बात कि जस खाए कसम तो खाए। हम भैया साइकिल चाहिए थे, हम साइकिल पे साइकिलिस्ट चला था, साइकिल वोट देवा। हाँ, चाहे 72 दाई का है, चाहे 100 दाई का है, साइकिल से चलते हैं। हाँ, साइकिल को वोट देंगे। हमका कुछ मिले और या ना मिले, साइकिल से चलते हैं, साइकिल को वोट देंगे। निषाद जी हैं। हाँ, निषाद जी है। लेकिन उधर निषाद जी के जो मित्र हैं, राम जी वाले, बीजेपी वाले, कमल वाले, उन्होंने मंदिर बनवाया, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो वो सब एहसान भूल जाएंगे? मान लिया अब 5 किलो राशन दिया है और कहा पहलवान आ दिया रहा, और कांग्रेस ही देने आई। हाँ, कांग्रेस की देने। हाँ, तो राशन के नाम पे वोट नहीं देंगे? नहीं मिले, चाहे मंदिर पे भी नहीं देंगे? नहीं। कुंभ इतना बड़ा करवाए, उस पर भी नहीं देंगे? ना देवा? नहीं ना, हम कुंभ जा ही ना पाओ। तो ये तो वादा, ये तो जो है वो हो गया कि भाई आप उनका खा रहे हैं और फिर भी वोट। अब खात हो चाहे ना खात हो। हाँ, वोट साइकिल पे दे। हम कहा बचपन से कमाने। लोटन राम निषाद के आने से निषादों में ये दिख रहा है, जहाँ निषाद के पास जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि हम तो एक संजय रहे के पार्टी बनाई तो क्या भाग चला गए, वारी का नहीं काहे गए। हाँ, काहे गए हुए, अपन साथ छोड़ के चला गए मछुआ आरक्षण दिलाने के लिए। तो देही क्या होगा? वो भाजपा वाले दे ही नहीं रहे हैं। तो काहे गए कि निषाद जी कह रहे हैं कि हमारी सुना नहीं जाती है। गए कह रहे हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है भाजपा में। वो तो थकवा पाए यहाँ काव दही है। हाँ, तो यानी कि निषाद अब मूड बना चुका है कि साइकिल की सवारी करेगा। हम भैया साइकिल पे। हाँ, लोटन राम निषाद। हाँ, राम निषाद गरीब आदमी है। गरीब हो, अतमोल का हमें अमीर है, हम तो अनमोल गरीब है। हाँ, तो चुनाव नाम इतना खर्चा होता है, कहाँ कर पाएंगे लोटन राम निषाद? खर्चा का जो भेजा लगा दे हैं तो दिन जाए मर देर के।
हाँ फ्री में न- चुनाव दे दे, न- अब की बार फ्री में वोट दे देंगे का? न ढेर दिए जाए 100 रुपये दिए जाए तो है ये कुछ बटू 100 रुपए चंदा लगाएंगे और का लौटराम के लिए? हाँ जो वहाँ पर मेरे आदिया दे दें तो कह दिए अच्छा हाँ। चाचा क्या नाम होगा? मायाराम। राम जी क्या माहौल है? जिसे निषाद समाज तो देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि हम तो पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे लौटराम निषाद को गोसाईगंज में। वास्तव में बात यह है कि आम आवाम जो अखिलेश यादव नारा देते थे कि हम गरीबों का जो उन्होंने पीडीए चलाया ये चलाया है, और लोगों को अब ये विश्वास उनके ऊपर ये हो गया है कि जो 403 विधानसभा में लौटराम निषाद जिसके पास 25 साल पुरानी साइकिल है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको टिकट देकर पूरा निषाद समुदाय क्या ही पूरा आम आवाम गरीब जो है उसको ये भरोसा हो गया है कि ये जो है वास्तव में ये जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा चाचा एक चीज बताइए, कितनी उम्र है आपकी? 55 वर्ष। 55 साल के हैं आप। तमाम आपने सरकारें देखी होंगी, तमाम बार आपने वोट किया होगा। जो पार्टियां हैं वो ये देखती किसके पास धन बल है, किसके पास मतलब बाहुबल है। अब गोसाईगंज की बात की जाए तो गोसाईगंज में दो बाहुबली हैं। इन बाहुबलियों के बीच में आप खुद कह रहे हैं कि 25 साल पुरानी साइकिल है, तो ऐसे आदमी कहाँ चल पाएंगे? वो लगता है कि अब चुनाव लड़ लेंगे इस दौर में? हर व्यक्ति को चुनाव, तो प्रधानी का चुनाव देखिए इतना महंगा हो गया है, तो ये विधायक की का है। तो 12 में जब नेताजी ने इनको टिकट दिया था तो उस समय यहाँ की जनता ने बाहुबल या धनबल या उस पर वोट नहीं दिया था। यहाँ की जनता ने इसलिए वोट दिया था, वो जेल में बंद थे, उनकी पत्नी रो रही थी, और जनता ने सहानुभूति में वोट दिया था। तो हाँ अभय सिंह को, तो इसलिए जनता ये बाहुबल उस पर उनको वोट नहीं दिया था। अभय सिंह जेल में बंद थे, अभय सिंह की पत्नी रो रही थी, गांव वो रो रही थी, सहानुभूति में वोट दिया था। वो उनके पैसे या बाहुबल पे जनता ने वोट नहीं दिया, 1,23,000 वोट दिया है। तो इस ये जनता जो है समझदारी से उनको न्याय मिल जाएगा, एक ऐसा आदमी को पति मिल जाएगा, ये सब चीजें थी। कहा करते थे, अभय सिंह कहा करते थे कि नेताजी हमको जो है धक्का मार के पार्टी से निकाल देंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, घर बैठ जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हम समाजवादी पार्टी छोड़ के कहीं जाएंगे, हमारा एहसान है, हम जेल में थे, हमको टिकट दिया। और वही अभय सिंह चले गए। तो उस पर जनता की क्या राय है? वो जनता का मामला ये है कि उनकी क्या परिस्थितियां हैं, जैसे वो क्यों चले गए, काहे चले गए, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है, जनता इस मुद्दे पर है कि जब इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो लकीर खींच दिया है कि वो एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है जो पहले व्यवस्था थी, देश के संविधान के बाद जो व्यवस्था गरीबों को मिली, उस व्यवस्था के तहत जब भारतीय जनता पार्टी ने एक लकीर खींचने का काम किया, तो यह आम आवाम समझ गया कि जब ये हमने इनका साथ दिया, इनके लौटन के साथ हैं, वो साथ दिया, तो उस समय ये हमारे साथ नहीं रहे। इसलिए